हाय डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, जो कि कट ऑफ रिवाइज होने के बाद में एक बार फिर महाराष्ट्र स्टेट थे, उन्होंने अपना जो शेड्यूल है वो फिर से पब्लिश किया है। स्टे वैकेंसी राउंड उसको थोड़ा डिले कर दिया है, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स जो कि न्यू क्वालिफाई हुए हैं नए कट ऑफ के बाद में, यानी कि 5% के बाद में, तो उनको चांसेस देने के लिए उन्होंने ये शेड्यूल है उन्होंने पब्लिश किया है एक बार फिर। तो इसके लिए आप सभी लोग इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं पूरी काउंसलिंग के थ्रू। और हमारी पेड सर्विसेज के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर गिवन है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी लास्ट की आपको एडमिशन यहाँ पर मिल पाए कोई भी क्लिनिकल ब्रांच जो कि आप चाह रहे थे। तो अगर आप चाह रहे हो कि नहीं 2024 में ही आपको कोई ना कोई ब्रांच मिले, तो आप जरूर यहाँ पर कॉन्टेक्ट करिएगा। नंबर आपके पास स्क्रीन के ऊपर है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, तो वहां पे हमें कांटेक्ट करके आप जरूर हमारा एनरोलमेंट ले सकते हो, ताकि आपको एडमिशन 2024 में ही मिल पाए। चलो अभी बात करेंगे हम शेड्यूल की कि कौन सी डेट को कौन सी एक्टिविटी होनी है और कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है और नहीं कर सकता, उसके बारे में बात करेंगे। तो महाराष्ट्र स्टेट की इस वीडियो में बात करेंगे, बाकी स्टेट भी हैं जहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आप नॉन क्लिनिकल ब्रांच लेना चाहते हो तो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी फीस आपकी नहीं लगने वाली है, और स्टाइपेंड भी आपको 15 to 20,000 रुपीज मिल सकते हैं। वो हम आपको गाइड कर देंगे अगर आप कॉन्टेक्ट करोगे, क्योंकि एडमिशन आपका हो पाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट जितनी जल्दी कॉन्टेक्ट करके हमारे सर्विसेज लेंगे उन्हीं को हम वो गाइड कर पाएंगे। और कहाँ पर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस आपको श्योर शॉट मिल सकती है उसके लिए आपको गाइड करेंगे, और कितना पैकेज हो सकता है, आपकी रैंक पे आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है वो हम गाइड कर देंगे आपको। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वो ऑलरेडी इस चीज के बारे में जानते हैं, तो हमें कॉन्टेक्ट करोगे तो हम आपको बाकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जो बजट है वो हमने वो बताया हुआ है वहाँ पे, जो कि हमारे थ्रू अगर आप जाते हो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो लगने वाला है। अगर आप खुद से जाओगे तो वो आपके लिए अलग हो सकता है, तो वो आप जरूर चेक कर लेना। बाकी हमें आप कॉन्टेक्ट करोगे हम आपको गाइड कर देंगे। हमारे सर्विसेज चार्जेस जरूर होंगे, लेकिन आपको ऐसी ब्रांचेस आपको दिला सकते हैं जो कि नॉन क्लिनिकल की हो, या तो क्लिनिकल की हो जहां पर आप लेना चाहते हो, या फिर नॉन क्लिनिकल की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो वहां पर आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी है, लेकिन स्टाइपेंड आपको मिलेगा, प्लस उसके बाद में आपको बेनिफिट काफी ज्यादा मिलेंगे, तो वो आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। हालांकि हमारे सर्विस चार्जेस उसमें होंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। चलो फिलहाल बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, यानी कि जो पीछे वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश सॉरी तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जिन्होंने की रजिस्ट्रेशन फ्रेश ओपन करे थे, वो मैं बना चुका हूँ। अब बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की जिन्होंने की ओपन किया है रजिस्ट्रेशन एक बार फिर, तो उसको डिस्कस अपन कर लेते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आप चेक करोगे तो 28 ऑफ फेब 2025 का ये नोटिफिकेशन है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट आफ्टर ग्लोबल डाउन ऑफ कट ऑफ। तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन ओपन करा है आफ्टर द 5% कट ऑफ रिड्यूस होने के बाद में, जो कि 525 ऑफ फेब 2025 को रिड्यूस हुई थी कट ऑफ उसके बाद में। तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एनबीई ने ये जो कट ऑफ है वो रिवाइज करी थी 25 को। तो उसके बाद में जो महाराष्ट्र स्टेट है उन्होंने अपना स्टे वैकेंसी राउंड है, देखो न्यू क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट के लिए, या फिर अगर महाराष्ट्र में जाना चाहते हो, जो कि महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ तो उसी के बारे में अपडेट दे रहा हूँ। जनरल कैटेगरी हो चाहे किसी भी तरह की कैटेगरी हो, अगर आप ये तो जानते ही होंगे, तो 5% या फिर इससे ऊपर आपकी परसेंटाइल है तो फिर आप एलिजिबल हो 2024 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन तो ये है महाराष्ट्र स्टेट का। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड सेशन अप्लाई फॉर नीट पीजी 2024 1 मार्च 2025 से स्टार्ट होकर 3 मार्च 2025 तक रात को 11:59 यानी कि 11:55 PM तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट में कोई ब्रांच लेनी है, कोई कॉलेज लेना है, तो आप कॉन्टेक्ट हमें कर लीजिए, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। पेमेंट आप कब तक कर सकते हो, तो ये 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक आप ये पेमेंट इजीली कर पाओगे और आप कर पाओगे। लेकिन आपका नॉन रिफंडेबल जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो 3000 है। आप सिक्योरिटी अमाउंट जिस तरीके के आप कॉलेज फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, एज एप्लीकेबल लिखा हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने की पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अभी तक कॉलेज नहीं मिली, तो उनके लिए क्या नोटिस है, यानी कि ओनली दोज कैंडिडेट हु हैड फेल्ड टू रजिस्टर प्रीवियसली, यानी कि जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए वो पे कर सकते हैं सिक्योरिटी मनी प्लस अपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस। और इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट इज फॉरफिटेड एज पर द रूल नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो उन्होंने जिनकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गई है वो फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये चीजें आपको सामने मैंने समझा दी है।
यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना। तो रजिस्ट्रेशन प्लस पेमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो कि कलर डॉक्यूमेंट आपको करने पड़ते हैं अगर महाराष्ट्र स्टेट में आप जाते हो पीडीएफ के रूप में, तो वो भी 3 मार्च तक आप कर सकते हो। इसके अलावा जनरल लिस्ट आपकी पब्लिश होगी, यानी कि मेरिट लिस्ट 4 मार्च को पब्लिश होगी। इसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग कब करनी है, कब चीजें बाकी की रिजल्ट आने वाला है, अलॉटमेंट आपको कब मिलेगा, प्लस रिपोर्टिंग कब करनी है, वो सब आगे आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर देखो, subsequent schedule will be declared in due courses, candidate should follow website। अब वेबसाइट को फॉलो आप करो ना करो, लेकिन अगर इस चैनल को आपने फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ये तो सारी डिटेल, बाकी इसके नीचे इंस्ट्रक्शंस गिवन है, तो फिर आप इनको इजीली पढ़ लेना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं। ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों के लिए है। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनका जो ऑथराइज जो कैटेगरी है उन्हीं से सर्टिफाइड होना जरूरी है, अदरवाइज उनकी जो सर्टिफिकेट है वो नहीं माना जाएगा, यानी कि विल नॉट बी कंसिडर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी अदर अथॉरिटीज। किसी और अथॉरिटी से नहीं माना जाएगा, वो अथॉरिटी जो है उसी से माना जाएगा। तो ये बात आप समझ सकते हो बड़ी इजीली। तो ये था कंप्लीट शेड्यूल आपके लिए महाराष्ट्र स्टेट के लिए, कि महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट, जो कि बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे, तो मैं आपको एक ही बात बोल रहा था कि जैसे ही अपडेट आएगा मैं खुद आपको अपडेट कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक यहाँ तक वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसके अलावा क्या अपडेट है वो, अगर आप चाहते हो कि महाराष्ट्र स्टेट में एडमिशन लेना, तो वहां पर जरूर आप रजिस्ट्रेशन करिए। बिना रजिस्ट्रेशन के कुछ हो नहीं पाएगा। और अगर आप बाकी स्टेट्स में भी देख रहे हो कि हमें यहाँ पर एडमिशन ना मिलकर हम बाकी जगह पर लेना चाहेंगे, या फिर बाकी जगह को देख रहे हो, तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगी हम आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जो हमारे कॉन्टेक्ट में है तो उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको टाइम के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक गाइड कर देंगे कि कहाँ पर चीजें होने वाली है। अदरवाइज जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं वो आपसे एक्स्ट्रा नॉलेज ही रखते हैं, क्योंकि वहां पर चीजें अपडेट करना थोड़ा सा क्विक होता है, यहाँ पर वीडियो बनाकर अपडेट देने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से स्टेट के, जैसे कि मैंने बताया कि तमिलनाडु स्टेट के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके थे। इसके अलावा अभी मैंने महाराष्ट्र के बारे में बता दिया। अब बाकी स्टेट के बारे में जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने आपको हर एक चीज वो गाइड करी है, जहां पर आपको ये समझ में आए कि कहाँ कहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं और कहाँ पर आप अब आने वाले राउंड्स के लिए, या तो इसी राउंड में या फिर आने वाले राउंड्स में क्या शेड्यूल आएगा किस स्टेट का, उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, लाइक कर लेना, तो फिर आपको अपडेट मिल जाएगी। या फिर हमें कॉन्टेक्ट करके रखते हो आप एडमिशन के लिए, तो 2024 में हमें सीट लेनी ही है, हम नहीं चाहते कि आगे किसी राउंड में जाएं या फिर 2025 के एग्जाम में बैठे। तो हमें जितनी जल्दी कॉन्टेक्ट करोगे उतना आपको हम गाइड कर पाएंगे। तो मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपको ये पता चला होगा कि कहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन है, या फिर महाराष्ट्र स्टेट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे थे तो उनके लिए अपडेट आ गई है। प्लस तमिलनाडु का मैंने आपको बता दिया है, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट थे उनके बारे में आ गई है। अब बाकी स्टेट्स के बारे में जैसे ही आएगा मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उन स्टूडेंट तक वीडियो जा पाए जो कि रियली में 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं और अभी तक सीट नहीं मिली है तो भी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट को डाउट आता है कि सर हमारी रैंक 50,000 है या फिर 40,000 है या फिर 30,000 है, तो क्या हमें कोई गवर्नमेंट सीट मिलेगी? तो देखिए सीधी सी बात का इसका आंसर ये है कि आप हो लास्ट जगह पर, यानी कि लास्ट स्टेज पर हो आप काउंसलिंग की, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की उम्मीद करना बहुत ही कम चांसेस है। अगर कुछ सीटें रहेंगी तो बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करके चलिए कि बहुत ज्यादा सीटें आएंगी, ऐसा नहीं है। मुश्किल से 5 या 10 सीटें अगर गवर्नमेंट की होंगी, तो वो भी ब्रांच वाइज वेरी करेगी कि कौन सी ब्रांच की वैकेंट रह सकती है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल। तो जो गवर्नमेंट के भरोसे हैं, तो देखिए आप गवर्नमेंट आपको जरूर मिल सकती है, लेकिन वो मिलेगी तब जब खाली होगी सीटें। आएगी तो मैं आपको ऑटोमेटिक सीट मैट्रिक्स से पब्लिश होगा, मैं आपको गाइड कर ही दूंगा, अपडेट कर दूंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो आई थिंक इस वीडियो को मैंने कंक्लूड कर दिया है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।